हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम मैश मीनू के अंदर कुछ टूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले है कंबाइन, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मैं यहाँ दो ऑब्जेक्ट, कोई भी आप दो ऑब्जेक्ट को यहाँ कंबाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें दोनों को और मैच में जाके कर दें कंबाइन। ये दोनों कंबाइन हो गए। ध्यान रखें, इसे आप डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री करें कंबाइन करने के बाद। इसके बाद आपके पास सेपरेट, आप कंबाइन ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर सकते हैं। ये देखिए सेपरेट हो गए। इसके बाद है हमारे पास एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए स्फेयर है और इसे हमें दो हाफ हिस्सों में डिवाइड करना है, तो आप फेसेस सेलेक्ट कर लें जहाँ से आपको इसको डिवाइड करना है और मैश में जाएं और कर दें इसको एक्सट्रैक्ट। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट मोड में आके मॉडिफाई सेंटर पिवट कर लें इसे और फिर मूव टूल से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है बुलियन। मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ बुलियन के लिए। क्यूब क्रिएट कर लेते हैं और एक सिलेंडर मैं यहाँ क्रिएट कर लिया है मैंने। आप मैश में जाके बुलियन और यहाँ पर डबल लाइन पे आप क्लिक करें तो ये मेनू बाहर आ जाएगा। ठीक है, बुलियन के अंदर ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इंपॉर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्यूब सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट दबा के सिलेंडर वायर फ्रेम में आ जाए और यूनियन सेलेक्ट करें। तो आप देख रहे होंगे जो कॉमन पार्ट था वो डिलीट हो गया है और बाकी का पार्ट रह गया है। ये देखिए, और ये आपस में जुड़ भी जाएंगे। ये देखें, चैनल एडिटर में आपको एक नोड मिलेगी पॉली बुलियन। आप इस पर क्लिक करें, यहाँ से आप ऑपरेशन चेंज कर सकते हैं। तो आप यूनियन पे क्लिक करें, आपके पास तीन ऑप्शन आ जाएंगे, डिफरेंस और इंटरसेक्शन। अब मैं यहाँ पर डिफरेंस पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि हमने जो सिलेंडर है वो बाद में सेलेक्ट किया था, तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी और ये देखिए इस तरह से होल आ जाएगा क्यूब के अंदर। इसे अंडू कर लेते हैं। अब यूनियन, अब हम लेंगे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट रह जाता है और बाकी का पार्ट डिलीट हो जाता है। इसे हम अंडू कर लेते हैं और इस बार हम ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन दूसरा लेंगे। पहले हम सिलेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्यूब। अब हम यहाँ से डिफरेंस ले लेंगे ऑप्शन इस बार। अब डिफरेंस सेलेक्ट करेंगे तो देखिए इस बार केवल आपका सिलेंडर रह गया और क्यूब डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप बुलियंस का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास और भी टूल्स हैं, जैसे है हमारे पास स्मूथ। तो आप स्मूथ को देखें आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम 3 दबा के कीबोर्ड पे हम स्मूथ का यूज़ कर सकते हैं, मगर वो आपका रेंडरिंग में नहीं दिखेगी। यहाँ से आप रेंडर करें, देखिए आपका ऑब्जेक्ट जो है वो हार्ड ही दिखेगा। तो अगर आपको उसको स्मूथ देखना है तो आप मैश में जाएं और इसको स्मूथ पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट अब स्मूथ हो गया। अब आप इसके रेंडर करें तो आपका ऑब्जेक्ट स्मूथ दिखाई देगा। आप जनरेटर में आ जाएँ, यहाँ पॉली स्मूथ के में आपके पास डिविजन्स हैं, आप बढ़ा दें। आपको कितने स्मूथ्स चाहिए आप बढ़ाते जाएं। ये देखें और स्मूथ होता जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये देखें। अब हम कुछ और यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे फिल होल। मैं यहाँ एक स्फीयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से एक फेस सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब इस होल को अगर हमें फिल करना है तो मैं टूल का यूज़ करना पड़ेगा फिल होल। इसके लिए आप एज सेलेक्ट करें, आपको सिंगल एज सेलेक्ट करनी पड़ेगी और ध्यान रखें कि ये एक पूरा लूप हो। ठीक है, बीच में से 4 बाउंड्रीज होनी चाहिए एटलीस्ट। और आप मैश में जाएं और करें फिल होल। तो देखें फिल हो गया। अब ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं तो आप बाहर डी सेलेक्ट करें तो आप देखे होंगे यहाँ पे ज्योमेट्री थोड़ी सी ख़राब हो रही है। तो आप ज्योमेट्री सेलेक्ट करें, नॉर्मल्स में जाएं और फिर सॉफ्ट एज या हार्ड एज, दोनों में से कुछ एज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपके जो फेसेस के नॉर्मल रीसेट हो जाएंगे। और इसके बाद हम आ जाते हैं क्रिएट पॉलीगॉन टूल। इसको सेलेक्ट करें और ग्रिड के ऊपर क्लिक करके क्लिक करें जिस तरह का शेप आपको चाहिए। बैक स्पेस से आप अंडू कर सकते हैं और फिर से एंटर कर दें तो आपके पास यहाँ पे एक फेस जनरेट हो जाएगा। और फिर आप इसे एक्सट्रूड करके इसमें विड्थ वगैरह दे सकते हैं। इस तरह से आप कस्टम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्रिएट पॉलीगॉन टूल से। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे मिरर कट में। मैं एक स्फेयर यहाँ पे बना लेता हूँ और मैश में जाएं, आप करें मिरर कट। तो आपके पास एक प्लेन आ गया है। देखें, अब आप इसको जैसे मूव करेंगे तो एक सेकंड ज्योमेट्री निकल के बाहर आ जाएगी। देखिए ये देखें। अब आप उसको जहाँ छोड़ना चाहें आप उसको हाफ भी रख सकते हैं चाहे तो, और चाहो तो गैप रख सकते हैं। अब गैप रख के आप ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करें और कर लें इसे एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री और इस प्लेन को डिलीट कर दें तो आपके पास ये 2 ज्योमेट्री आप क्रिएट हो गई है। इसे हम अंडू कर लेते हैं, एक बार फिर देखते हैं। अभी इसे हम अंडू करके फिर से देखते हैं।
अब आप जैसे इसको मैं थोड़ा सा इसके पास ला के छोड़ देता हूँ और फिर आप करें एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री और इस प्लेन को सेलेक्ट करके आप डिलीट कर दें। तो इस बार आप देख रहे होंगे ये दो ऑब्जेक्ट आपस में मर्ज हो चुके हैं, ये देखें। अब हम मिरर ज्योमेट्री के बारे में देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे फेस है, हाफ फेस है और मुझे इसे मिरर करना है, तो मैं मैश में जाऊँगा और मिरर ज्योमेट्री ऑप्शन बॉक्स में चले जाए, इसे कर लें आप रीसेट सेटिंग। और आपको ध्यान रखना है कि किस एक्सिस में आपका जो ऑब्जेक्ट है आपको मिरर करना है। तो इसको आप फ्रंट में ले लें एक बार, यहाँ से मैं थोड़ा कैमरा हाइड कर लेता हूँ मेरा, ओके। तो ये एरो आपको दिख रहा है, ये है पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो आपको जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो है नेगेटिव एक्स की तरफ रहेगा। तो यहाँ से आप मिरर डायरेक्शन नेगेटिव एक्स यूज़ कर लें और कर दें मिरर। अब आप आ जाएँ पर्सपेक्टिव में, पर्सपेक्टिव चेंज कर लें। तो आप देख इसको जूम करके देखें तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो वर्टेक्स है, जो नज़दीकी वर्टेक्स है वो मर्ज होगी आपस में, इसका आप ध्यान रखें। तो आपको क्या करना है, चैनल एडिटर में जाएं और यहाँ पॉली मिरर नोड के अंदर क्लिक करें। यहाँ थ्रेशोल्ड वैल्यू ये 0.1 से आप कम कर लें, जैसे 0.01। तो देखेंगे जो अब पहले मर्ज हो रही थी वो हट गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें। अब मैश में आके ये हम देख लेते हैं स्कल्प ज्योमेट्री टूल, इसके ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करें आप। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, देखें। इसको रीसेट कर ले पहले। आप यहाँ देख रहे होंगे एक ब्रश हम आइकन आ गया है और रेड सर्कल है उसके ऊपर। अब यहाँ पर आ जाए, आप प्रोफाइल में आपके पास कुछ यहाँ पे बटन्स हैं, जैसे सॉफ्ट ब्रश आ गया है या सॉलिड ब्रश है। तो ये ब्रश टाइप आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस स्कल्प ज्योमेट्री से होता क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा पुश, इस पर क्लिक करें और क्लिक करके ड्रैग करें ऑब्जेक्ट के ऊपर जहाँ से आपको चेंजेस करने हैं। देखें किस तरह से ये हमारी जो है मैश वो दब रही है अंदर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से आप थोड़ा सा इसका इफ़ेक्ट कम कर सकते हैं पुश करने का। तो अब इस तरह से जैसे आप क्लिक करें तो आप बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल माइन्यूटली, परफेक्टली आप पुश कर सकते हैं। और भी ज़्यादा अगर आपको इफ़ेक्ट कम करना है तो आप ब्रश की ओपेसिटी इससे भी आप कम करके आप काम कर सकते हैं। तो आप और भी देखिए इसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास पुल। आप इसको ओपेसिटी को 1 कर लें, डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम, 1 रखें डिफ़ॉल्ट। अब देखें ये ज्योमेट्री को ऊपर की तरफ खींच रहा है, ये देखें। इस तरह से आपके पास टूल है, यहाँ से हम अंडू कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास एक है स्मूथ रिलैक्स टूल है हमारे पास। अब ये आपकी जो लाइंस हैं, अगर फ्लो आपका अच्छा नहीं जा रहा है, सही नहीं जा रहा है, तो आप इस फ्लो को ट्विक कर सकते हैं। ये देखें, थोड़ा सा अंडू कर लें एक बार, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कम कर लें आप, और डिस्प्लेसमेंट कम करके आप स्ट्रोक में रिफ्लेक्शन ऑन कर लें। तो आपको दोनों तरफ ही देखें ब्रश मिल जाएंगे। बी दबाएं और क्लिक करके छोटा कर लें ब्रश को। आप देखिए इसके ऊपर फेरे तो ये देखिए किस तरह से आपकी लूप एजिस का फ्लो सही कर रहा है, ये देखें। तो इस तरह ये आप अपने मॉडलिंग करने के बाद थोड़ा बहुत अगर आप ट्विक करना चाहते हैं अपनी ज्योमेट्री में तो ट्विक कर सकते हैं, ठीक है। इरेज़र जो आपके पास लास्ट टूल है वो आपके ऑपरेशन, जो भी आपने ऑपरेशंस किए उसको अंडू कर देगा। ये देखें, आपने जितने भी ऑपरेशंस किए उसे अंडू करने के लिए आप इस